नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरती है और मैं इस समय आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार लेकर आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे विचार आप सभी को बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देती हूँ कि मैं पंक्तियों से इसकी शुरुआत करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों चला गया रे बंदे, क्यों चला गया रे बंदे, अभी तो तेरा सफ़र चला था। क्या हुआ जीवन में तेरे, क्या हुआ जीवन में तेरे, जो तू आत्महत्या करने चला था। अभी तो तूने पंख निकाले ही थे, अभी तो तूने पंख निकाले ही थे। क्या नोच दिए पंख तेरे किसी ने। तू कोशिश तो करता हाथ फैलाने की, तू कोशिश तो करता हाथ फैलाने की। तेरे पीछे खड़े थे तेरे फैन प्रिय, तेरे फैन प्रिय। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों से आज हम बात करेंगे। आप सभी को वैसे पता तो चल ही गया होगा हम किसकी बात कर रहे थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। हम यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की बात करेंगे। एक छोटी सी फैमिली से निकलकर आसमान को छूने की चाह रखने वाले सुशांत ने आखिर आत्महत्या का यह कदम क्यों उठाया। क्या उसके पास कोई अपना नहीं था जिससे वह अपने दिल की बात बता पाता। ऐसा क्या कारण था सुशांत जो तुम अपने फैंस को छोड़कर चले गए। आज तुम्हारे फैंस ही तुम्हें इंसाफ दिलाने को लड़ रहे हैं। अगर उनके जीवन की बात करी जाए तो वह पटना में कृष्ण कुमार सिंह और उषा सिंह के इकलौते बेटे थे। 4 बहनों में वह अकेले ही थे। उनकी बड़ी बहन मीतू सिंह थी जो एक राज्य स्तर पर क्रिकेटर हैं और उनकी माँ का देहांत पटना में ही हो गया था। अपनी माँ से अलग होकर सुशांत बिल्कुल टूट गए थे। यहाँ पे भी मैं कुछ पंक्तियाँ दोहराना चाहूँगी। न माँ का साथ था तेरा, न माँ का साथ था तेरा, ना ही किसी ने तुझे समझा। ऐसी स्थिति में आखिर तूने मौत का क्यों लगा लिया फंदा, क्यों लगा लिया फंदा। खैर, माँ के जाने के बाद वह पटना से सीधा दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। अब बात करते हैं उनकी शिक्षा की। सुशांत ने पटना के सेंट स्कूल से हाई स्कूल किया था तथा दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से इंटरमीडिएट किया। अब शुरू हो चुका था उनके कॉलेज का सफ़र। सुशांत ने 2003 में दिल्ली प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए परीक्षा का सामना किया जिसमें उन्होंने 7वां स्थान प्राप्त किया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। अब सुशांत ने सोचा कि मैं कुछ बड़ा करने आया हूँ। उनके अंदर कॉन्फिडेंट भी बहुत था। उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे डांस की ओर बढ़ रहा था। दिन भर प्रैक्टिस करते थे जिस वजह से उन्हें पढ़ने का टाइम नहीं लग पा रहा था। तो उन्होंने इंजीनियरिंग को बीच में ही छोड़ दिया। उस समय 4 साल के इंजीनियरिंग में वह 3rd ईयर कंप्लीट कर चुके थे, पर उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उन्होंने जो कहा था वह किया। उनका इंटरेस्ट डांसिंग के साथ साथ एक्टिंग में भी बढ़ने लगा। वह अक्सर बड़े कलाकारों के पीछे डांस किया करते थे। फिर
उन्होंने एक्टिंग के करियर में अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए और कुदरत ने उन्हें एक मौका भी दिया और वह पवित्र रिश्ता सीरियल से काफ़ी फेमस हुए और उन्होंने झलक दिखला जा जैसे सीरियल में अपनी एक अलग पहचान बनाई। पर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो वह मात्र 34 वर्ष में हम सभी को अलविदा कह गए? कभी सोचा न था एक ऐसा अभिनेता जिसने अपनी एक दुनिया में अलग पहचान बना ली थी, उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? MS धोनी, काई पोचे जैसी बेहतरीन फिल्में वह अपने भविष्य में दे चुके थे, पर उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वह अब हमारे बीच मौजूद नहीं है? दोस्तों, आखिरी पंक्तियों के साथ मैं विदा लेती हूँ। तुम चले गए तो यह समा गमगीन है, तुम चले गए तो यह समा गमगीन है, तुम होते तो यह समा शौकीन है। वापस तुम लौट नहीं सकते, वापस तुम लौट नहीं सकते, पर तुम्हारे फैंस तुम्हारे बुरा चाहने वालों के लिए तौहीन करते रहेंगे। तो उम्मीद है मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अलविदा लेती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।